हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तन्मय सर में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो एपी दिया हुआ है, इस एपी में कुछ ऐसे टर्म्स है जो मिसिंग हैं और इस बॉक्सेस में वो मिसिंग टर्म्स हम लोगों को मिलेंगे। इन बॉक्सेस में उन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है और आंसर लेना है। सो लेट अस लर्न फ्रॉम फ्यू क्वेश्चंस। कैसे करेंगे मैं आपको एक दो पार्ट्स बता दूंगा एंड आई होप दैट द रिमेनिंग पार्ट विल डू बाय योर ओन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द easier to tougher, not tough you can say. Let us learn the concept from part number second. कैसे लगाएंगे? If you're talking about the second part, suppose this is missing term and 13 and again missing term and 3. So in this kind of the question, use the formula of the general term or nth term of an AP. आपको पहले टर्म्स काउंट करने होंगे और वो देखना होगा जहाँ पे जो चीज़ें आपको नोन है और जो चीज़ें अननोन है दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टर्म नंबर 1, 2, 3, 4, टोटल इट इज 4 टर्म्स आर देयर। सो 1, 2 इट मीन्स सेकेंड टर्म हम लोग को पता है A2 वी हैव एज 13। So 1, 2, 3, 4 and also A4 we have as 3. So we can use this details in finding out the missing terms. So what we can write according to formula for this, A2 means second term, that is written as A plus 2 minus 1 into D, that can be written as A plus D because 1 into D, that is D, is equal to 13. So we can assume it as the equation number 1. And similarly if you want to write down this or expand according to the formula, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 and मल्टीप्लाइड बाई d. सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट व्हाट वी कैन राइट अबाउट A4 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A4 कैन बी रिटन एज a प्लस 4 minus 1 into d, where a and d are the first term and the common difference of the AP. ये आप लिख लेंगे. So value of A4, that is a plus 3d, it can be written as a plus 3d is 3. So this is equation number second. So we have two equation, it means linear equation in two variable, pair of linear equation in two variable का फॉर्म आ गया है और हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया है. अब कैसे सॉल्व करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट टू यूज़ द सब्स्टिट्यूशन एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ द एलिमिनेशन, दैट इज आल्सो मच बेटर दैन दिस. तो अगर हम ये क्वेश्चन लिखते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू एलिमिनेट बिकॉज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एलिमिनेट तभी होता है जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल के न्यूमेरिक कोफिशिएंट बराबर हो और उसके पास अपोजिट साइन हो. तो आपको मैं बता दूं, ऐसे जो भी एपी में क्वेश्चन आते हैं जो ए और डी से रिलेट करते हैं उसमें हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग what will get on subtracting, the sign will interchange. So this a will cancel out from here and 3d minus d will be 2d and minus 13 and plus 3 it will be minus 10. Okay, so value of d will be minus 10 upon 2, that is minus 5. So value of d will be minus 5 and to get the value of a we have to put the value of d in any one of the given equation. तो जो भी आपको easy लग रहा है, आसान लग रहा है, उसमें पुट अप कर दीजिए. So I think this one or this one, any one of them. Suppose we are putting in this first one, what we will get? So a plus, at the place of d we can put minus 5, that is equal to 13, and a minus 5 is equal to 13, and a is equal to what we will get, 13 and plus 5, that will equal to 18. So if we have the value of a and if we have the value of d, so we can find out any term by using the same formula in AP. अदरवाइज अगर हम लोगों को टर्म्स पता हो गया, d स्पेशली बोलते d पता हो गया है, तो हम प्रीसीडिंग टर्म में d को ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. So I think you all are familiar with this term. This is a and first term we have the value of a as
18, सो एक टर्म तो हम लोग को मिल गया है। डी पता ही है -5 है, देखो सेटिस्फाई भी करेगा। 18 - 5 13 बिल्कुल सही है। और इसके लिए अगर अगला टर्म को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसा भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ये क्या हो जाएगा -5, इट मीन्स 13 में से 5 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। और 8 - 5 आपको ऑलरेडी चेक कर सकते हैं आपका आंसर इट इज़ राइट और रॉन्ग। सो इट इज़ वेरी सिंपल, हमें सिर्फ दिए गए डिटेल्स को यूज़ करना है और जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द गिवन डिटेल्स। तो चलिए एक और देख लेते हैं जल्दी से। एनी वन पार्ट विच इज एज सेम एज, ओके, सो सपोज वी आर टेकिंग दिस थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज व्हाट? In this third part we have 5 and 2 boxes, 5, 1 missing, 2 missing and 9 whole 1 by 2. It means 9 to the 18 plus 1, 19 by 2. We can simplify. Again use the given details. What is given here? That is A1. A1 means value of A is given already as 5. And 1 2 3 4, it means A4 it is given as 19 by 2. So let us use these two details to find out the value of A and D. चलिए यूज़ करते हैं भाई। A4 को आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये हो जाएगा A प्लस 3D। अब डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने कहाँ से लिखा है। दिस इज टेकन फ्रॉम द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D, इट मीन्स 4 - 1 हो जाएगा 3D and it is equal to 19 by 2. So put the value that you have. I think we have the value of A as 5. So in equation number second we will put the value of A from the first. A की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 by 2 and 3D इज इक्वल टू 19 by 2 minus 5 upon 1. It can also written as 3D is equal to, on taking LCM as 2, it is 19 and minus 10. So 3D is equal to 19 minus 10, that is 9 and by 2. So 3D is equal to 9 by 2 and D is equal to what we can say 9 by 2 multiplied by 1 by 3, because ये 3 जो multiply है उधर जाके divide हो जाएगा या 1 by 3 हो जाएगा. So this 3 3s are 9 and the value of D will be 3 by 2. So value of D we have as 3 by 2, okay, and value of A also we have as 5. तो आपको बताया गया है जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट. इट मीन्स इट इज़ डिपेंड ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डी. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आप जनरल मेथड से लगाना चाहते हैं तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा, या फिर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आपको 1 2 यानी सेकंड टर्म अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 1d या a प्लस डी. इसमें और a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल मीनिंग वही हुआ. या फिर 1 2 3 थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d. अब चाहे जिससे निकाले यू कैन यूज़ दी फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन यूज़ दी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि भाई अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में वो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना होता है. तो क्या हो जाएगा 5 और इसमें प्लस 3/2 कर देंगे इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए. कितना हो जाएगा एलसीएम 2, इट विल बी 10 प्लस 3, इट इज़ 13/2. तो हमें ये मिसिंग टर्म जो है वो मिल गया है, दैट इज़ 13/2. अब इसमें फिर से हम 3/2 ऐड कर दें तो 13/2 प्लस 3/2 दैट इज़ 13 प्लस 3 बिकॉज बोथ आर द लाइक फ्रैक्शंस. So 13 plus 3 it is 16/2 that is equal to 8. अगला जो टर्म हम लोगों को मिला है वो 8 है. And if you want to check that whether you are getting the same answer by using the formula, so you can apply the formula and you can check your answer. तो हमने आपको बिल्कुल जनरल मेथड से बताया, आप चाहें तो फॉर्मूले के यूज से भी आंसर ले सकते हैं. ओके, सो आई होप दैट दिस पार्ट ऑल्सो इज क्लियर. नथिंग टू डू, इट्स वेरी सिंपल. हमको सिर्फ जो डिटेल दिया हुआ है उसका यूज़ करना है और इस गिवन डिटेल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन करेंगे, एलिमिनेशन पॉसिबल है एलिमिनेशन करेंगे, वहाँ से ए और डी को कोशिश करेंगे फाइंड आउट कर लें. ओके, जैसे ए और डी आपको फाइंड आउट होता है आप फॉर्मूले के यूज से भी लगा सकते हैं, या बेसिकली अगर डी मिल गया है तो हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते करते नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एक और पार्ट देख लेते हैं विच इज़ लुकिंग
लिटिल बिट टफ फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए एक फोर्थ भी देख लेते हैं. ओके, लेट अस ट्राई फॉर फोर्थ एज वेल. देखते हैं आता है नहीं आता है. पार्ट नंबर 4, इट इज -4 comma blank, again blank, 2 blanks, 3 and 4. So 1 2 3 4 missing terms are here and this is the last term, it is given as 6. So let us apply the same concept. कुछ changes नहीं है, जो आपको पता है उसको फाइंड आउट कर लीजिए. a इज इक्वल टू -4 यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स a 6 की वैल्यू दी गई है 6. तो हम फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6. कहाँ से आया है, ये वही फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं a n इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. तो 6 टर्म की बात करें तो 6 हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 5d इज इक्वल टू 6. ओके, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी विल पुट इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. a की वैल्यू -4 इसमें आप पुटअप कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिवन है. सो इट विल बी -4 एंड प्लस 5d इज इक्वल टू 6. 5d, अब ये -4 उधर हम सेंड कर सकते हैं, दैट इज +4 and implies that 5d is equal to 10 and the value of d can be taken as 10 by 5, that is 2. So value of d that we have, that is 2. okay, d की वैल्यू 2 आ चुकी है और a की वैल्यू भी हमें पता है ऑलरेडी -4. तो कोई भी टर्म आप, आई थिंक इट इज़ मच बेटर फॉर अस टू फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला एंड आल्सो बाय द जनरल कॉन्सेप्ट. तो आप जैसे भी आपको ईजी लगे. अब -4 में अगला टर्म निकालना है तो उसमें वो फिक्स नंबर कौन है, वो 2, इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -2. फिर से इसमें आप ऐड कर दो, -2 में फिर से ऐड कर दो, क्या +2 हो जाएगा 0, फिर 2 ऐड कर दो हो जाएगा 2, फिर 2 ऐड कर दो हो जाएगा 4, फिर 2 ऐड करोगे तो 6. यहाँ बिल्कुल सही है. सो एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर्स. सो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है. डी की वैल्यू लेना है, फोकस डी पे होना चाहिए. जैसे ही डी मिलेगा आप डी को ऐड करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा. या फिर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो आप सेकंड टर्म को निकालेंगे. कैसे, a प्लस डी से निकालेंगे. तो सेकंड टर्म की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी है भाई, द वैल्यू ऑफ a इज -4 एंड प्लस डी, डी इज व्हाट 2. तो बात वही है, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2. सेकेंड टर्म जो है हमारा वो -2 आ जाएगा, बिकॉज -4 + 2 इज -2. सो इट इज एज सेम एज द आंसर दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द जनरल कॉन्सेप्ट. So for more answers or for more terms, if you want to use by this formula, then you also can take by applying the formula on putting the value of a and d at the respective places. So I hope that the last part you can do and the first part also looking very easy. So I will wait for your answer in my comment box that what would be the answer of this, the fifth part. तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में. लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 5.2. ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. विच टर्म ऑफ ए बी 3 8 13 18 ... इज 78. सो इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि कभी भी एपी रिलेटेड क्वेश्चन में अगर विच टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म अगर आपसे पूछे कि कौन सा टर्म है, तो आप हमेशा मानेंगे लेट nth टर्म बी, जो भी दिया 78. उन्होंने पूछा कौन सा वाला टर्म 78 होगा इस गिवन एपी का. सो वी विल एज्यूम दी nth टर्म विल बी 78. सो ऑन अप्लाइंग दिस सिनेरियो, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिसिंग n. So what do we know about the nth term? The formula for nth term is very simple. an is equal to a plus in bracket n minus 1 and multiplied by d. As we know that we have to find the value of an, and with the given AP, what we can find? Value of a, it is very simple, that is 3, and value of d also very simple to find out. The next term minus previous term, that is 8 minus 3, that is equal to
5 or 13 minus 8 also you are getting 5. So the value of D is 5 and the value of A is 3. So these two values are already given in the AP. So put the respective values of A and D in the given formula. So value of A we have as 3 and plus n that is missing, that we don't know, minus 1 into D, and the value of D is 5, and the nth term we have assumed that is what, 78. So at the place of an हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, 78. n के जगह पे नहीं पुटअप करेंगे हम लोग, an के प्लेस पे पुट करेंगे, यानी टोटल टर्म की वैल्यू 78 होगी. So I think from here we can calculate the value of n. So let us see how we can calculate. देखो दो मेथड है, कैसे आप करेंगे. 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. ओके, हमने क्या किया, प्लस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दिया है. 78 माइनस 3 दैट इज 75 and is equal to n minus 1 multiplied by 5. So we can take this multiplication of 5 into the left hand side. It will be 75 upon 5. It is equal to n minus 1. So what we will get, 75 by 5, 15 is equal to n minus 1. So value of n if we have to find, so we have to transpose this minus 1 to the left hand side. We will get 15 and plus 1, that is equal to n is equal to, that is that n is equal to 16. So value of n will be 16. So that is one phenomena to find out. कैलकुलेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को आप दूसरे वे में भी कर सकते हैं. कैसे, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हो जाएगा 5n एंड माइनस 5. सो 78 इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स को आप कैलकुलेट कर लो. दिस इज 3n माइनस 5, 3 है और माइनस 5 है, ये हो जाएगा माइनस 2 एंड प्लस 5n. माइनस 2 को जब आप सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 एंड प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5n. सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n एज 78 प्लस 2 इट विल बी 80 इज इक्वल टू 5n, and value of n we can taken by transposing this 5 to the left hand side. It will be 80 upon 5 is equal to n, that gives n is equal to 16. So in both the cases you have two way of calculation by which in which you are comfortable, then you can use. आपको अगर ये लग रहा है आसान तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पहले 5 को ट्रांसपोज करके n माइनस 1 फिर n की वैल्यू, या फिर आप टोटली डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे लगाते हो उस तरह से लगा कर भी n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ योर चॉइस, इज योर कैलकुलेशन, इसमें आप कंफर्टेबल हैं. तो कभी भी इस विच टर्म के जगह पे आप हमेशा एन टर्म यूज़ क्या करिए या फिर एज्यूम क्या करिए. ओके, सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज. आई होप इट इज टोटली क्लियर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. नंबर ऑफ टर्म्स विच इज आर लुकिंग वेरी सिंपल, कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट द मिसिंग वैल्यू इज n मिसिंग है, बाकी जो डिटेल होगा उस एपी में हम उसको नोट डाउन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से. अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें, सो द गिवन एपी इज 7, 13 एंड 19 एंड इट इज एंड एट द टर्म ऑफ 205. सो इट इज़ अ फाइनाइट एपी, एक फाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म लोगों को गिवन है. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, द डिटेल्स आर a इज इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 13 माइनस 7 और 19 माइनस 13, दैट इज व्हाट, 6. ओके, सो वैल्यू ऑफ d इज 6 एंड वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, दैट इज 7. एंड व्हाट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ n. और ये दिया क्या भाई, ये हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म दिया है 205, या फिर बोल सकते हैं nth टर्म दिया है, हमको नहीं पता वो कौन सा वाला टर्म है. तो आप दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, बोथ यू कैन यूज़. सो इट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज द लास्ट टर्म एंड द फॉर्मूला फॉर द लास्ट टर्म इज़ वेरी सिंपल. एट द सेम टर्म तो टर्म चाहे वो लास्ट टर्म हो, हाँ, लेकिन बिगिनिंग से लास्ट टर्म की बात की जा रही है. तो बिगिनिंग से जब लास्ट टर्म की बात, इट इज़ आल्सो अ टर्म, जनरल टर्म है ये, कोई नंबर ऑफ टर्म होगा, लास्ट टर्म है तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
तो लास्ट टर्म बोल लीजिए, फिर ए एन या फिर nth टर्म होगा ये, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है लेकिन nth टर्म होगा ये, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए एन और एल इन दिस केस, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में दी कितनी गई है, दैट इज 205, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ ए इज 7 एंड प्लस n-1, दैट इज n मिसिंग, n है नहीं यहाँ पे, तो n-1 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 6। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। सो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n एंड माइनस 6। ये आपको पता होगा कैसे हुआ है, बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टर्म विल बी नेक्स्ट स्टेप 205 इट इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 6, दैट इज 1 एंड प्लस 6n। इस 1 को आप इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 204 बिकॉज प्लस 1 बिकम माइनस 1, इट इज इक्वल टू 6n एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n. So it will be 204 and upon 6. So will it be divisible? Yes. 6 3s and 6 4s. Correct. So value of n will be 34. तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे फर्स्ट एपी में वो होंगे 34. Is it clear? This will be the answer for the part number 1. The number of terms in the given AP 7, 13, 19 ... 205 will be 34. Okay. So let us see the next part quickly. The same pattern it is also given. So we are going to see and we are applying the formula on the same pattern. The value of A and D will be just changing. Okay. So second part let us see 18 comma 15 whole 1 by 2 comma 13 and ... up to minus 47. So take out the details. A की वैल्यू आ जाएगी 18, D की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कितना आ जाएगा 15 टू 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, क्योंकि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं आप। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, सो इट विल बी 31 एंड माइनस 36. It will be minus 5 by 2. So value of D is minus 5 by 2 and value of A is 18 and last time it is given as minus 47 and the formula will remain same. L is equal to A plus bracket n minus 1 and multiplied by D. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। minus 47 is equal to value of A is 18 प्लस वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है n minus 1 और D की वैल्यू हमारे पास है -5/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। -47 इज इक्वल टू 18 और चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस ये हो जाएगा -5n/2 एंड प्लस 5/2। सो इट विल बी -47 इज इक्वल टू, यू कैन टेक LCM टू सॉल्व इट और यू कैन ट्रांसपोज इट। सो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट। हमारे पास क्या बचेगा 18 प्लस 5/2 एंड माइनस 5n/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। -47 इज इक्वल टू 2 36 प्लस 5 एंड माइनस 5n/2। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आपके पास शॉर्टकट ट्रिक भी है कि आप इसको 18 को इधर ट्रांसफर कर दो और -5/2 से या उसको 2/5 से डिवाइड भी कर सकते हो। सो व्हाट वी कैन राइट, -47 इज इक्वल टू 36 प्लस 5 दैट इज 41/2 माइनस 5n/2। इसको आप इधर भेज दीजिए, यह क्या हो जाएगा -47 एंड -41/2 दैट इज इक्वल टू -5n/2। सो व्हाट वी कैन टेक LCM एज 2, 47 2 जा 14 एंड 9 -94 -41 इज इक्वल टू 5 minus 5n अपॉन 2। दिस 2 विल कैंसिल आउट फ्रॉम हियर बिकॉज दोनों की तरफ हमने LCM ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा। 94 माइनस 41 दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 + 1 5 और 135 -135 हो जाएगा इज इक्वल टू -5n। आप चाहो तो इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, आ जाएगा 135 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू n एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर। So n is equal to 27
हाँ, मैंने आपको बताया, ये हमने थोड़ा एक्सपेंडेड लगाया है, आप इसको चाहे तो और भी शॉर्ट करके लगा सकते हैं, वो भी मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ आपको। वैल्यू ऑफ n विल बी 27 इन दिस केस एज वेल। सो लेट अस सी हाउ वी कैन क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वो भी देख लीजिए आप। ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंडेड मैंने बताया है, आप इससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। सो हाउ शॉर्टली वी कैन डू इट, इस स्टेप को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एंड यू कैन राइट डाउन एज, देखो -47 का इधर अगर ले लोगे ये +18 को, तो -47 और -18 इट इज इक्वल टू n-1 एंड इंटू -5/2। ओके, सो ऑन एडिंग दीज टू व्हाट विल गेट 65 is equal to n-1 into -5/2. So on sending this -5/2 it become -65 into 2 by -5। ये समझ में आ रहा होगा, 2 उधर चला जाएगा और -5 नीचे चला आएगा, दिस -5 कैंसिल आउट, दिस 13। ओके, इट इज इक्वल टू n-1 इधर बचा हुआ है, क्या बचा हमारे पास 13 इंटू 2 दैट इज 26 इज इक्वल टू n-1 और इस -1 को इधर आप भेज दीजिए, हो जाएगा 26 + 1 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू n, द वैल्यू ऑफ n विल बी 27। तो हमने दोनों आपको तरीके बता दिए, दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर विल नॉट बी चेंज। प्रीवियस जो था वो थोड़ा स्टेप वाइज हमने एक्सपेंडेड लगाया, किसी को वो समझ में आ रहा तो उससे भी कर सकता है, और ये थोड़ा सा स्मार्ट वे में है, तो आप जल्दी से कैलकुलेशन को करना चाहते हैं, दैट इज द अनदर वे ऑफ द सॉल्विंग। So I hope that you can solve this kind of the question where it is asking for the number of terms, जहाँ पे n पूछ रहा हो और लास्ट टर्म आपका दिया हो, okay, last term represented by small l. So this is the system of solving this kind of the question. I am sure that you have learned lots of new things through this video in the arithmetic progression, and don't forget to like, subscribe and share, and don't forget to click on the bell icon for the latest upcoming videos in your mathematics. Thank you, take care and bye bye.